हवेली। अंधेरी रात थी, चांद भी बादलों के पीछे छुपा हुआ था। एक पुरानी हवेली के अंदर 4 भाई, रिजवान, जुनैद, अरहम और सैफ एक दूसरे के साथ रहते थे। ये हवेली उनके दादा नवाब शहबाज अली की विरासत की थी। रिजवान सबसे बड़ा भाई था, तेज दिमाग लेकिन ज्यादा जोशीला। जुनैद दूसरे नंबर पर, शांत और समझदार। अरहम शौक मिजाज था। सबसे छोटा सैफ, लेकिन सबसे शरीफ। एक दिन एक अजीब सा खत उन तक पहुंचा। लिखा था, तुम्हारे घर का एक भाई 1 हफ्ते के अंदर मर जाएगा, तैयार रहो। सबका चेहरा सफेद पड़ गया। शक का सूली उठाने वाला सबसे पहला बंदा रिजवान था। ये मजाक है या धमकी? उसने गुस्से में कहा। जुनैद ने शांत लेकिन गमगीन लहजे में कहा, हमें हर इंसान, हर बात और हर चीज पर शक करना होगा। एक रात जब सब सो रहे थे, एक जोर की चीख सुनाई दी। रिजवान दौड़ता हुआ अरहम के कमरे तक गया। नजर पड़ी तो अरहम की लाश फर्श पर बिछी थी। गले पर एक तेज धार वाले छुरी का निशान। खून अभी भी निकल रहा था। सैफ जो सबसे मासूम था, थर थर कांप रहा था। भाई ये क्या? ये कौन कर सकता है भाई? हमारे घर में तो सिर्फ हम 4 थे। जुनैद ने कहा, मतलब कातिल हम में से कोई है? घर का माहौल बर्बाद हो चुका था। कुछ दिन गुजर गए। एक दिन रिजवान ने फैसला किया कि किसी न किसी तरह सच सामने लाना होगा। उसने पुरानी तकरीरें, यादें और दादा की डायरी निकाली। उसमें लिखा था, एक दिन आएगा जब खून मेरे घर की दीवारों पर लिखा होगा। एक छुपा राज जो मेरे दुश्मन नहीं जानते, वो मेरे अपने जान लेंगे। क्या इस कत्ल का ताल्लुक उस राज से था? जुनैद ने डायरी का आखिरी सफ़ा पलटकर देखा। उसमें लिखा था, छुपा खजाना हवेली के बेसमेंट में दफन है, लेकिन उस तक सिर्फ एक इंसान पहुंच सकता है। अगली रात और हालात बिगड़ गए। जब सैफ ने अपने कमरे में आवाज सुनी, वो वहीं रुक गया। सामने जुनैद एक छुरा हाथ में लिए खड़ा था। उसकी आंखें एक अजीब सी रोशनी से चमक रही थी। तो ये सब तूने किया? सैफ ने घबराहट में पूछा। जुनैद मुस्कुराया, हाँ, अरहम को मैंने मारा, क्योंकि उसने मुझे बता दिया कि मैं असली वारिस नहीं हूं। मैं इस घर में सिर्फ एक मोहरे की तरह लाया गया था, और ये खजाना मेरा है। सैफ ने चीख मारने की कोशिश की, मगर जुनैद ने उसका गला दबा दिया। लेकिन रिजवान पहले से ही तैयार था। उसने जुनैद पर गोली चला दी। जुनैद नीचे गिर गया। उसकी आंखों में हैरानी और शर्मिंदगी थी। मुझसे गलती हो गई भाई, ये कहते ही उसकी सांसें रुक गईं। रिजवान और सैफ ने बेसमेंट खोल कर देखा। वहां सचमुच एक नया राज छुपा था। एक पुराना लेटर जो दादा ने लिखा था। उसमें लिखा था, जिसे लगता है कि खजाने में पैसे हैं, वो बेवकूफ़ है। मेरा असल खजाना ये रिश्ता था
जो अब टूट चुका है। तुम सब अपनी ही लालच के हाथों बर्बाद हो गए। रिजवान ने छाती ठोक कर सैफ को देखा और कहा, क्या ये सब इस लायक था? सैफ ने चुपचाप आसमान की तरफ देखा। कहानी तो यहाँ खत्म हो गई, लेकिन एक नया दुख अभी भी जिंदा था। वो था लालच। अगर मेरी कहानी आप सबको अच्छी लगे, आपके दिल को छू जाए या कुछ सिखाए, तो सब्सक्राइब करना ना भूलें। आपका एक सब्सक्राइब मुझे बहुत खुशी देगा। और कमेंट में ये ज़रूर बताएं कि किस टॉपिक पे कहानी चाहिए। मैं कोशिश करूँगा इंशाल्लाह लिख सकूँ। शुक्रिया आप सबका।